जी, कहाँ से आई हैं आप? हम डेरवा से आए हैं, ढिंगवा से। डेरवा से आई हैं, तो क्या हुआ, मतलब क्या दिक्कत हुआ था आपको? हमारी भाभी जी हैं, उनको एक्सीडेंट हुआ था। वो 8 महीने से एक्सीडेंट में, 2 महीने कोमा में थी। अब उनको यहाँ पे बाबा के यहाँ ले आए थे। डॉक्टर ने पहले बताया था कि इनको आंख की रोशनी नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने पर्दे की जांच की तो बोला कि इनकी आंख की रोशनी जो है दब गई है, बिल्कुल रोशनी नहीं आएगी। तो हमें पता चला मीडिया द्वारा, यहाँ पे हम आए बाबा के यहाँ, तो बाबा जी ने बताया, महाराज जी ने बताया कि आप टेंशन मत लीजिए, रोइए मत, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहीं पे खड़े खड़े महाराज ने उनको 10 मिनट के अंदर अंदर उनकी आंखें खोल दी और उनको उठा भी दिया और खड़ी भी थी और बैठ भी गई थी। और थोड़ा पाँव से प्रॉब्लम उनको ये है कि थोड़ा भी चल नहीं पाती। महाराज ने वो भी कहा है कि वो भी ठीक हो जाएगा। ये बताइए, 10 मिनट में तो डॉक्टर आंखें नहीं खोल पाता है, महाराज ने कैसे खोल दिया? महाराज की कृपा है, यहाँ पे जो भी आता है उसकी सबका भला हो जाता है। महाराज के यहाँ पे इतनी कृपा है कि जो भी भक्त आते हैं उनके शरण में उनका नाम लेते ही उनकी जो है कृपा, उनकी महिमा सब पे बरस जाती है महाराज की। अच्छा, तो मतलब आपकी जो भाभी हैं उनको आंखों से दिखाई पड़ने लगा? हाँ, दिखाई पहले नहीं दिखता था? पहले नहीं दिखता था। पहले ऐसा था कि आपका चेहरा समझ में नहीं आता था कि आप खड़े हैं सामने, चेहरा उनको धुंधला दिखता था। लेकिन अब ऐसा हुआ कि महाराज के दरबार में यहीं पे महाराज बैठे थे और यहीं पे मैंने आकर के रोया, उनको बताया कि महाराज को आंख से प्रॉब्लम है, खड़ी नहीं हो सकती और बैठ भी नहीं सकती। तो महाराज ने बोला कि ठीक है, और महाराज ने भी रो दिया था उस समय। उन्होंने 10 मिनट में उनकी आंखें खोल दी थी। 10 मिनट में हो गया था? 10 मिनट में हो गया था। कहाँ से आप लोग आए थे? हम आए हैं डेरवा के पास, ये ढिंगवा से, ढिंगवा के पास में हमारा। ये बताइए, कितना मतलब कितने मंगलवार से आप लोग आते हैं दिव्य दरबार में? हमको 3 मंगलवार हो गया और 10 दिन से मैं यही महाराज जी के यहाँ से हूँ। महाराज जी के यहाँ 10 दिन से यहीं पे रुकी हूँ अपनी भाभी जी को लेकर, और महाराज के यहाँ पूरी सेवा में मिल रही है। सब चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है और महाराज के यहीं पे दर्शन करती हूँ, महाराज की सेवा भी करती हूँ। चमत्कार में सच्चाई है बाबा जी? सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, 100% क्या आप कहाँ से आई हैं? हम सांगीपुर से हैं। सांगीपुर से आई हैं, क्या हुआ था आपको? हम पैर से चल नहीं पाते थे, दिमाग से सही नहीं थे, होश में नहीं थे अपने। हम किसी को घर वालों को पहचानते भी नहीं थे। मतलब ये दिक्कत होती थी? हाँ, ये दिक्कत होती थी। तो क्या हुआ, चमत्कार हुआ, आराम हुआ आपको? हाँ, हमको आराम हो गया। अच्छा, पैर से चलने भी लगे हैं, दिमाग भी सही हो गया, सबको पहचानने भी लगे हैं घर वालों को। हाँ, पहचानने लगी हैं? हाँ, तो मतलब जैसे ठीक हुए, हम पढ़ाई की चिंता थी हमें, हमने तुरंत एडमिशन कराया जैसे ठीक हुए। अच्छा, पढ़ने लगी आप? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हैं? BA फाइनल। मतलब पहले आप जो परेशान होती थी, बीमारी में क्या क्या दिक्कत होती थी आपको? बीमारी में दिक्कत थी कि मतलब दिमाग भी सही नहीं था, घर वालों को पहचानते भी नहीं थे, और ये होता था कि हम मर जाएंगे, हम बचेंगे नहीं, हम बचेंगे नहीं। तो यहाँ आने से हम अच्छा ही हो गए। अच्छा, कितने मंगलवार से आ रही हो आप? हमको 3 महीना हो गया। 3 महीने से आ रही हो? हाँ, 3 महीने हो गया। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम अनीता है। क्या नाम है? अनीता। कहाँ से आई हैं? सालापुर से। तो क्या क्या दिक्कत थी आपको? हमारे पेट में दर्द हो रहा था। अच्छा, पेट में दर्द होता था? हाँ। तो अब आराम हो गया है? हाँ, आराम हो गया। महाराज के यहाँ आए, महाराज से आशीर्वाद महाराज ने दिया। बोला महाराज की ऑपरेशन आपको कराना पड़ेगा, आपके पेट में गांठ है। हमने अल्ट्रासाउंड कराया, गांठ निकली, हमने लालगंज में ऑपरेशन करवाया। अच्छा, हाँ, तो आराम हो गया है? हाँ, आराम हो गया। महाराज बोले 5 बार महाराज का नाम लेना, आपके पास महाराज हाजिर हो जाएंगे। पैसा तो नहीं लेते महाराज? नहीं, महाराज पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा, हाँ, महाराज पैसा नहीं लेते हैं। तो आप देख रहे हैं, लगातार मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार ये जो राजा बलि धाम है, इसका चमत्कार जो है उसमें कितनी सच्चाई है। लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की लोगों का जो दावा है वो लोग क्या कह रहे हैं। महाराज जी क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप, मतलब ये किसकी कैसे हो जा रहा है ये सब? ये सब महाराज राजा बल की और नारायण की प्रभु की कृपा है, जो सबका भला कर रहे हैं। सबके भाव देख करके महाराज दुखी होते हैं, तो ऐसे ही उनकी कृपा हो जाती है। जैसे लड़की अभी बताई, ये बेचारी आई थी, कम से कम 50 लोग मेरे पास बैठे थे, और ये जब रोने लगी तो महाराज से रहाइश नहीं हुई। महाराज ने हमको बोले कि अगर तू बोल तो मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। हमारे भी आंसू आ गए, महाराज ने दया कर दिया। अरे आप महाराज रोइए मत, रोइए मत। देखिए किस तरीके से महाराज भी भावुक हैं, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है, कहावत कही गई है, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस चौपाई में कहा गया है कि जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो समझिए कि कब किस पर भगवान की कृपा हो जाए ये कोई समझ नहीं सकता। इस वक्त राजा बलि धाम पर भारत टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सांगीपुर के पास। एक राहत टीकर जगह पड़ती है और यहीं पर एक पुनीत का पुरवा गाँव है। एक बाबा है, चमत्कारी बाबा है, जिनके दावे जो है उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। भीड़ इतनी लगी है कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये बगिया है, बगिया तो पूरी खचाखच लोगों से भरी हुई है, लेकिन जब दरबार की तरफ चलेंगे, जहां बाबा का दिव्य दरबार लगता है, वहां पर आपको और ज्यादा भीड़ नजर आएगी, लोगों का जनसैलाब नजर आएगा और उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे इस वक्त जो महाराज हैं वो इस वक्त आ रहे हैं। हम यहाँ पर महाराज जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी ये बताइए, सबसे पहले आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आपके चमत्कार को नमस्कार। कोई चमत्कार हम नहीं, महाराज सब कृपा है, सब महाराज की कृपा है, उन्हीं की कृपा है। ये बताइए कि पहले 100 लोग, 1000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग, अब 25,000 लोग, कैसे हो रहा है सब
ये सब हमारे प्रभु द्वारिकाधीश की कृपा है, जो महाराज को वरदान दिए हैं कि जो तुम भागोगे वो मैं पूरा करूंगा, वही कर रहे हैं। महाराज जैसे जैसे कह रहे हैं कि 10,000 जनता हो जाएगी, महाराज ने कहा इस साल में 20,000 हो जाएगी। महाराज ने ये भी ऐलान कर दिया कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर मैं खेत में उतरवा दूंगा, तो 50,000 जनता होनी चाहिए, तो वो होगा पूरा। ये देखिए जयकारा कैसे लग रहा है, एक बार दिखाइए जयकारा कैसे लग रहा है। तस्वीरें देखिए, ये बगिया है, यानी बगिया में दिव्य दरबार लगा हुआ है। मानिए ये बाबा फकीरी में जीते हैं, घर भी आज इनका कच्चा है, मकान जो है वो फूस छप्पर का है, लेकिन आज इनके चमत्कार इस तरह से हैं कि आज यहाँ पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। खासतौर पे जो महिलाएं हैं, उसके अलावा जो पुरुष हैं, दूर दूर से 10-5 जिलों से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर हर मंगलवार को भारी भीड़ हो रही है, हर बार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और बाबा के दावे क्या है, उस चमत्कार में कितनी सच्चाई है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए बाबा लगातार भक्तों से अपने मिल रहे हैं, अभी दिव्य दरबार की तरफ भी चलेंगे। बाबा ये बताइए कि कैसे कैसे लोगों को ठीक कर दे रहे हैं, क्यों इतनी भीड़ चली आ रही है आपके दरबार में? हमारे यहाँ लोग आते हैं, मैं महाराज का नाम लेकर के वही भभूति जो राखी है उसी को मोती कहते हैं महाराज, वही हम सबको बांटते हैं और वही ले जाते हैं। और सभी लोग महाराज राजा बल का नाम लेकर सबको खिलाते, सबको आराम होता जाता है, सब ठीक हो जाते हैं। सब ठीक हो रहे हैं? हाँ। ये बताइए सब ठीक हो रहे हैं, आराम मिल रहा है? इधर दिखाइएगा, आराम मिल रहा है? बाबा पैसा तो नहीं लेते हैं? बाबा के चमत्कार में सच्चाई है ना? एक बार हाथ उठा के सच्चाई से बताइएगा कि बाबा के चमत्कार में सच्चाई है। देखिए एक बार तस्वीर दिखाइए, इधर भी तस्वीर दिखाइए, चारों तरफ सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, यानी हाथ खड़े कर दिए हैं इस दिव्य दरबार के सामने और इस चमत्कारी बाबा के सामने। बाबा से लगातार हम बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी, ये पब्लिक कह रही है कि आपके चमत्कार में सच्चाई है। कई बाबा आए जिन्होंने धर्म की आड़ में कई कांड किए, जैसे कि धनुगाही किया, जैसे कि धर्म को भी बदनाम कर किया, तो आप भी कुछ ऐसा करते हैं? बताने से क्या होगा, करने से होगा। अगर किसी का भला ही नहीं होगा तो बताने से कोई फायदा नहीं है। बताने को तो एक 50 पूजने वाला भी बता देगा सब कुछ, लेकिन बताने से नहीं। तो क्या ये भूत प्रेत पिशाच होता है? होता है भाई, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सह रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कि जो अपने घर में है उसी में शांति और सुख है। भगवान ने अगर तुम्हें हिंदू धर्म में जन्म दिया है तो ये समझिए कि उन्होंने सही किया है। आपका कोई पिछले जन्म का कर्म रहा होगा, अच्छा कर्म रहा होगा, तभी आपने जन्म पाया है। ठीक करने के लिए क्या लेते हैं लोगों से? मैं कुछ नहीं लेता, बस प्रेम लेता हूँ। प्रेम लेते हैं? सबका प्रेम मिलता है, सब जय जयकार करते हैं, मुझे शांति मिलती है और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है महाराज, देखिए लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, महाराज जी भक्तों से अपने मिल रहे हैं और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये जो राजा बलि धाम है, यहाँ का जो दिव्य दरबार है उसमें कितनी भीड़ है, इसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो में लगातार बने रहिए और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है आगे जो धाम है, जो दरबार है, वो भी आप देखेंगे किस तरीके से। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो है वो दुकानें सजाई गई हैं, देखिए रोजगार भी लोगों का बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर, देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, काफी तादाद में दुकानें चारों तरफ देखिए लगी हुई हैं। और जो असली भीड़ है, जो जनसैलाब है, वो हम आपको भारत टीवी के कैमरे पर पहली बार दिखाने जा रहे हैं। समझिए कि बगिया तो बगिया, उसके बाद अब आप देखिए दिव्य दरबार की जो स्थिति है, यानी जहां धाम बना हुआ है राजा बलि धाम, वहां की तस्वीर देखिए कैसे भीड़ है। आप देखिए कैसे भीड़ है और इस भीड़ को देखकर हर कोई कह रहा है कि क्या वाकई में बाबा के दावे और चमत्कार में सच्चाई है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम सारे जो दावे हैं और तमाम सारे बाबाओं के जो वीडियो वायरल होते हैं, दावे वायरल होते हैं, उन दावों में कहीं ना कहीं आखिर में जब आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ एक निगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। आप समझिए पहले यहाँ पर 2-4 हजार लोगों की भीड़ आती थी, लेकिन आज यहाँ पर जो भीड़ है वो लगभग 25,000 के आसपास पहुंच रही है। आप देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। आप सिर्फ लोगों पर नजर दिखाइए, कैमरे दिखाइए कि किस तरीके से लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। हर जगह लोग ही लोग, नीचे तक आप दिखाते रहिए, लोग ही लोग नजर आएंगे। और यही धाम है, आप देखिए धाम की तस्वीर एक बार दिखाइए, यही धाम है। आपको ये जगह बहुत सामान्य सी दिखाई पड़ रही होगी और सामान्य सी भी इसको बनाया भी गया है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, भारत टीवी के जरिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर ये हवन कुंड है और इसी हवन कुंड की राख जो यहाँ के बाबा हैं उनके द्वारा दी जाती है, जिससे लोगों को आराम मिलता है, ऐसा दावा है यहाँ के बाबा का। उसके अलावा यहाँ के महाराज का दावा ये भी है कि जो यहाँ का मोती है, जो राख होती है हवन कुंड की, उस मोती से लोगों को आराम मिलता है। देखिए घंटे घड़ियाल कितने लगाए गए हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये प्रसादी जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा बांटी जा रही है। यहाँ पर जो सेवादार होते हैं उनको एक खास तरह का आइडेंटिटी कार्ड और टी शर्ट दिया गया है और ये
धाम जो है काफी चर्चित हो चुका है, इसके वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। और देखिए यही वो धाम है, यहीं पर जो है एक सिद्धि जो है हासिल की है, राजा बलि धाम है। और यहाँ के जो महाराज हैं वो जो है लगातार, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से वो तस्वीर देख सकते हैं आप, मैं आपको लगातार तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो भीड़ है, देखिए भीड़ को एक बार देखिए आप, किस तरीके से जो भारी भीड़ है उसे देखकर हर कोई हैरान है। नीचे तस्वीर एक बार दिखाइए, किस तरीके से आप देख सकते हैं लोग लगातार जो है वो अपना सर जो है झुकाने को मजबूर हैं। देखिए किस तरीके से जो चमत्कार है उसकी सच्चाई क्या है वो भारत टीवी लगातार आपको दिखा रहा है। तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहे हैं कि यहाँ के जो बाबा हैं, जो रमत शंकर यादव जिनका नाम है, वो जो है लगातार यहाँ पर राजा बलि धाम के नाम से जो है एक धाम है, और इसी पे जो है वो लगातार दिव्य दरबार लगाते हैं मंगलवार को। और मंगलवार के इस दिव्य दरबार में भारी भीड़ होती है, यानी कि जो गांव है, ये गांव का हर दरवाजा, जो हर घर है उसके सामने मोटरसाइकिल, गाड़ियों का अंबार, उसके अलावा लोगों का अंबार खास तौर पर आप देख सकते हैं। जो गली है, जो कमरे हैं, हर जगह लोग आपको नजर आएंगे। ये जो खचाखच भीड़ है, इसका कारण क्या है? इतनी भीड़ जो आ रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है? आप भी बताइए कमेंट में, क्योंकि जिस तरीके से जहां भी कैमरे की नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ लोगों की नजर ही, जो भीड़ है वो ही नजर आ रही है। आप समझिए कैमरे की नजर जहां तक जाएगी वहां तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। जिस तरीके से भारी जनसैलाब उमड़ रहा है, प्रशासन को भी एक खास तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ना तो एम्बुलेंस दिखाई पड़ रही है, कहीं पर कोई अप्रिय घटना हो जाए तो, ना तो यहाँ पर कोई पुलिस व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। ऐसे में मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ भारत टीवी के जरिए, आप देख सकते हैं। जी, कहाँ से आई हैं आप? हम डेरवा से आए हैं, ढिंगवा से आई हैं। तो क्या हुआ, मतलब क्या दिक्कत हुआ था आपको? हमारी भाभी जी हैं, उनको एक्सीडेंट हुआ था। वो 8 महीने से एक्सीडेंट में 2 महीने कोमा में थी। अब उनको यहाँ पे बाबा के यहाँ ले आए थे। डॉक्टर ने पहले बताया था कि इनको आंख की रोशनी नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने पर्दे की जांच की तो बोला कि इनकी आंख की रोशनी जो है दब गई है, बिल्कुल रोशनी नहीं आएगी। तो हमें पता चला मीडिया द्वारा, यहाँ पे हम आए बाबा के यहाँ, तो बाबा जी ने बताया, महाराज जी ने बताया कि आप टेंशन मत लीजिए, रोइए मत, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहीं पे खड़े खड़े महाराज ने उनको 10 मिनट के अंदर अंदर उनकी आंखें खोल दी, और उनको उठा भी दिया, और खड़ी भी थी, और बैठ भी गई थी। और थोड़ा पाँव से प्रॉब्लम उनको ये है कि थोड़ा भी चल नहीं पाती है। महाराज ने वो भी कहा कि वो भी ठीक हो जाएगा। ये बताइए 10 मिनट में तो डॉक्टर आंखें नहीं खोल पाता है, महाराज ने कैसे खोल दिया? महाराज की कृपा है, यहाँ पे जो भी आता है उसकी सबका भला हो जाता है। महाराज की यहाँ पे इतनी कृपा है कि जो भी भक्त आते हैं उनके शरण में उनका नाम लेते ही उनकी जो है कृपा, उनकी महिमा सब पे बरस जाती है महाराज की। अच्छा, तो मतलब आपकी जो भाभी हैं उनको आंखों से दिखाई पड़ने लगा? हाँ, दिखाई पहले नहीं दिखता था? पहले नहीं दिखता था। पहले ऐसा था कि आपका चेहरा समझ में नहीं आता था कि आप खड़े हैं सामने, चेहरा उनको धुंधला दिखता था। लेकिन अब ऐसा हुआ कि महाराज के दरबार में यहीं पे महाराज बैठे थे, और यहीं पे मैंने आकर के रोया, उनको बताया कि महाराज को आंख से प्रॉब्लम है, खड़ी नहीं हो सकती और बैठ भी नहीं सकती। तो महाराज ने बोला कि ठीक है, और महाराज ने भी रो दिया था उस समय। उन्होंने 10 मिनट में उनकी आंखें खोल दी थी। 10 मिनट में हो गया था? 10 मिनट में हो गया था। कहाँ से आप लोग आए थे? हम आए हैं डेरवा के पास, ये ढिंगवा से, ढिंगवा के पास में हमारा। ये बताइए कितना मतलब कितने मंगलवार से आप लोग आते हैं दिव्य दरबार में? हमको 3 मंगलवार हो गया, और 10 दिन से मैं यही महाराज जी के यहाँ से हूँ। महाराज जी के यहाँ 10 दिन से यहीं पे रुकी हूँ अपनी भाभी जी को लेकर, और महाराज के यहाँ पूरी सेवा में मिल रही है। सब चीज़ यहाँ पे सुविधा है, और महाराज के यहीं पे दर्शन करती हूँ, महाराज की सेवा भी करती हूँ। चमत्कार में सच्चाई है बाबा जी? सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच्चाई। क्या आप कहाँ से आई हैं? हम सांगीपुर से हैं। सांगीपुर से आई हैं। क्या हुआ था आपको? हम पैर से चल नहीं पाते थे, दिमाग से सही नहीं थे, होश में नहीं थे अपने। हम किसी को घर वालों को पहचानते भी नहीं थे। मतलब ये दिक्कत होती थी? हाँ, ये दिक्कत होती थी। तो क्या हुआ, चमत्कार हुआ, आराम हुआ आपको? हाँ, हमको आराम हो गया। अच्छा, पैर चलने भी लगे हैं, दिमाग भी सही हो गया, सबको पहचानने भी लगे हैं घर वालों को। हाँ, पहचानने लगे हैं। हाँ, तो मतलब जैसे ठीक हुए, हम पढ़ाई की चिंता थी हमें, हमने तुरंत एडमिशन कराया जैसे ठीक हुए। अच्छा, पढ़ने लगी आप? हाँ। किस क्लास में पढ़ती हैं? BA फाइनल। मतलब पहले आप जो परेशान होती थी, बीमारी में क्या क्या दिक्कत होती थी आपको? बीमारी में दिक्कत थी कि मतलब दिमाग भी सही नहीं था, घर वालों को पहचानते भी नहीं थे, और ये होता था कि हम मर जाएंगे, हम बचेंगे नहीं, हम बचेंगे नहीं। तो यहाँ आने से हम अच्छा ही हो गए। अच्छा, कितने मंगलवार से आ रही हो आप? हमको 3 महीना हो गया। 3 महीने से आ रही हो? हाँ, 3 महीने हो गया। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम अनीता है। क्या नाम है? अनीता। कहाँ से आई हैं? सालापुर से। तो क्या क्या दिक्कत थी आपको? हमारे पेट में दर्द हो रहा था। जब पेट में दर्द होता था? हाँ। तो अब आराम हो गया है? हाँ, आराम हो गया। महाराज के यहाँ आए, महाराज से आशीर्वाद महाराज ने दिया। बोला महाराज की ऑपरेशन आपको कराना पड़ेगा, आपके पेट में गांठ है। हमने अल्ट्रासाउंड कराया, गांठ निकली, हमने लालगंज में ऑपरेशन करवाया। अच्छा। हाँ, तो आराम हो गया है? हाँ, आराम हो गया। महाराज जब हम महाराज बोले 5 बार महाराज का नाम लेना, आपके पास महाराज हाजिर हो जाएंगे। पैसा तो नहीं लेते महाराज? नहीं, महाराज पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा। हाँ, महाराज पैसा नहीं लेते हैं। तो आप देख रहे हैं, लगातार मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार ये जो राजा बलि धाम है, इसका चमत्कार जो है उसमें कितनी सच्चाई है। लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से लोगों का जो दावा है वो लोग क्या कह रहे हैं। महाराज जी क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? मतलब ये किसकी कैसे हो जा रहा है ये सब महाराज राजा बल की और नारायण की प्रभु की कृपा है, जो सबका भला कर रहे हैं। सबके भाव देख करके महाराज दुखी होते हैं। तो
ऐसे ही उनकी कृपा हो जाती है। जैसे ये लड़की अभी बताई, ये बेचारी आई थी, कम से कम 50 लोग मेरे पास बैठे थे और ये जब रोने लगी तो महाराज से रहाइश नहीं हुई। महाराज ने हमको बोले कि अगर तू बोल तो मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। हमारे भी आंसू आ गए, महाराज ने दया कर दिया। अरे आप महाराज रोइए मत, रोइए मत। देखिए किस तरीके से महाराज भी भावुक हैं, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है, कहावत कही गई है, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस चौपाई में कहा गया है कि जा पर कृपा राम कह होई ता पर कृपा करें सब कोई। तो समझिए कि कब किस पर भगवान की कृपा हो जाए ये कोई समझ नहीं सकता। इस वक्त राजा बलि धाम पर भारत टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप भी कमेंट करके दोस्तों मैं कह रहा हूं लगातार बताइए कि आखिरकार इन बाबा के दावे की सच्चाई क्या है, आप इसे कैसा देखते हैं। जो ये भारी भीड़ है, जो ये जनसैलाब है, इसे आप कैसा देखते हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पर जो भारी भीड़ है, लगातार लोग आते हैं और उसके अलावा ये कारवां जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले जो भीड़ होती थी वो 4-5 जो घरों का द्वार जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में, वहां पर भीड़ होती थी, वहां पर काफी तादाद में लोग होते थे और लगभग 10,000 की संख्या बताई जाती थी। लेकिन अब जो भीड़ है, बैक कैमरे से एक बार उधर दिखा दीजिए, अब जो भीड़ है, अब इस बगिया की तस्वीर आप देखिए, अब इस बाग में भी लोग जो है खचाखच भरे हुए हैं। ये एक तरीके से जो चमत्कारिक बाबा हैं, इनके दावे जो हैं कहीं ना कहीं उसमें जो सच्चाई है लोग उसे जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये भीड़ बताने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं जो बाबा के दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आप देखिए लगातार यहां पर भी भीड़ आपको भारी तादाद में दिखाई पड़ेगी। तो आप भी लगातार कमेंट करिए और बताइए किस तरीके से देखते हैं आप इस चमत्कारी बाबा के तौर पे जो महाराज के दावे हैं वो कितने ज्यादा सही हैं, ये भी आप कमेंट करके बताइए। और ये भीड़ दिखाइए, सबसे पहले ये भीड़ दिखाइए। लगातार मीडिया वाले भी इसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो तमाम सारे वायरल हो रहे हैं लगातार। और उसके अलावा जो सच्चाई है इस धाम की वो भी हम पड़ताल करने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो ये राजा बलि धाम है जो कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं। आप भी कमेंट करिए और कमेंट करके खास तौर पे बताइए कि आखिरकार जो ये धाम जो लगातार चर्चित हो रहा है, इसके वीडियो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं और यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। महाराज का दावा है साफ तौर पे कि यहाँ पे राजा बलि महाराज को उन्होंने सिद्ध किया है और राजा बलि महाराज की कृपा से जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ पर लोग आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती है, ऐसा दावा है इस धाम के महाराज का। तो आप भी कमेंट करके बताइए। भारत टीवी के लिए कैमरा पर्सन अतुल के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, वंदे मातरम।